नमस्कार, मैं कुशल कुमार चंदन क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के प्रश्न के बारे देखते हैं। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है? तो दोस्तों आंसर होगा सुमन कुमारी। अब सुमन कुमारी के बारे जानते हैं कि सुमन ने हाल ही में इंदौर के सेंट्रल स्कूल ऑफ वेपन्स एंड टैक्टिक्स में 8 सप्ताह का स्नाइपर कोर्स पूरा किया और प्रशिक्षक ग्रेड हासिल किया। सुमन हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले की रहने वाली है। वह साल 2021 में बीएसएफ में शामिल हुई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा मेलानोक्लेमिस द्रौपदी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो दोस्तों आंसर है बी ऑप्शन, एक समुद्री प्रजाति से। मेलानोक्लेमिस जीनस से संबंधित इस प्रजाति की खोज पश्चिम बंगाल तट के दीघा और उड़ीसा तट के उदयपुर से की गई थी। हेडसील समुद्री स्लग की नई प्रजाति जो दुनिया में कहीं नहीं पाई जाती है का नाम मेलानोक्लेमिस द्रौपदी रखा गया है, जो वर्तमान समय में भारत के राष्ट्रपति पद पर हैं। उसी के नाम से यानी उसी के नाम से इस प्रजाति का नाम रखा गया है। क्लियर है, समझ में आ गया? अगला प्रश्न है, हाल ही में ओशन ग्रेस नामक ASTDS टग का उद्घाटन किसने किया? तो दोस्तों आंसर है डी ऑप्शन, सर्बानंद सोनोवाल। केंद्रीय पतन पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने हाल ही में ओशन ग्रेस नामक 60 बोलार्ड पूल टग और मेडिकल मोबाइल यूनिट का उद्घाटन किया। ओशन ग्रेस मेड इन इंडिया ASTDS टग मीन्स बड़े जहाजों को खींचने वाली छोटी नाव होती है, जिसे कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने तैयार किया है। समझ में आ गया? अगला प्रश्न, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आयुष ICMR उन्नत केंद्र का शुभारंभ कहाँ किया? तो दोस्तों आंसर है ए ऑप्शन, नई दिल्ली में। इसका उद्देश्य है पारंपरिक भारतीय ज्ञान और आधुनिक चिकित्सा दोनों का एक साथ उपयोग करके रोगियों को समग्र स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करना है। यह केंद्र विभिन्न एक्स स्थानों जैसे एम्स दिल्ली, एम्स जोधपुर, एम्स नागपुर, एम्स ऋषिकेश में स्थापित किए जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक्सरसाइज समुद्र लक्ष्मण भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया? तो दोस्तों आंसर है बी ऑप्शन, मलेशिया। अब समुद्र लक्ष्मण, इसके बारे जानते हैं। समुद्र लक्ष्मण अभ्यास हाल ही में विशाखापट्टनम के तट पर भारत और मलेशियाई नौसेना के बीच आयोजित किया गया।
यह भारतीय नौसेना और रॉयल मलेशियाई नौसेना के बीच एक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास है। यह इस अभ्यास का तीसरा संस्करण था। दोस्तों इसका थर्ड एडिशन, तीसरा संस्करण था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न ग्लोबल रिसोर्सेज आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो दोस्तों आंसर है यूएनईपी। ठीक है, यूएनईपी ग्लोबल रिसोर्सेज आउटलुक रिपोर्ट केन्या के नैरोबी में यूएनईपी मुख्यालय में छठी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा के दौरान लॉन्च किया गया। यह संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्राष्ट्रीय संसाधन पैनल की प्रमुख रिपोर्ट है। दोस्तों यूएनईपी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम होता है इसका। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है। समझ में आ गया। अगला प्रश्न है, अदिति योजना निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो दोस्तों अदिति योजना रक्षा क्षेत्र, ऑप्शन सी होगा, रक्षा क्षेत्र से है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में डेव कनेक्ट 2024 के दौरान महत्वपूर्ण और रणनीतिक रक्षा प्रौद्योगिकियों में नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए अदिति योजना की शुरुआत की। दोस्तों 2023 से 2025 2023-24 से 2025-26 की अवधि के लिए इस योजना के तहत 750 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। समझ में आ गया। अगला प्रश्न है, तो दोस्तों हाल ही में फ्लिपकार्ट ने किस बैंक के साथ मिलकर अपनी यूपीआई सेवा लॉन्च की? तो दोस्तों आंसर होगा बी ऑप्शन, एक्सिस बैंक के साथ। ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट ने अपनी खुद की यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई सर्विस शुरू कर दी है। यह सर्विस फ्लिपकार्ट ऐप या ऐप के बाहर भी होने वाले ऑनलाइन और ऑफलाइन पेमेंट्स के लिए है। फ्लिपकार्ट यूपीआई एक्सिस बैंक के साथ साझेदारी में शुरू किया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 2024 कब मनाया गया? तो दोस्तों आंसर है बी ऑप्शन होगा, 4 मार्च को मनाया गया है। भारत में हर साल मार्च महीने की 4 तारीख को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 2024 जो है मनाया गया है, यानी मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में सुरक्षा को लेकर जन जागरूकता फैलाना और दुर्घटनाओं में कमी लाना है। ठीक है, तो समझ में आ गया। अगला प्रश्न है, तो दोस्तों अगला प्रश्न आपके लिए है। आप इस प्रश्न का आंसर बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। जैसा कि प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने इंदिरा आवास योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे, इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो दोस्तों आप हमारे ऐप से भी क्लास कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। क्लास करने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।